अरे राम राम। अरे राम राम। तुम यार बोलते ही नहीं हो, राम राम ही नहीं करते हो। मतलब आवाज निकलती ही नहीं है तुम्हारी। एक हमारा पिछली बार वाला बैच था तो आसपास के क्लास में जो बैच चलते थे वो डिस्टर्ब ही रहते थे, जिसमें यार छोरी आया करती। पढ़ाई वढ़ाई तो करती नहीं है। पर आसपास के रूम में जो बैच चल रहे हैं वो सब डिस्टर्ब। वो इतना भयंकर बोलते थे। चलो कोई बात नहीं है, अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। पढ़ने का मूड है क्या? पढ़ने का मूड है? छोटे, मूड है ना बेटा? पढ़ना है। तो सुनो, अब बोर्ड पे ध्यान दो। कल कहां तक पढ़ा था बताओ? टाइप नंबर 1 हो गया था ना? ठीक है, लिखो टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 में क्या लिखना है? जब जानकारी दो लोगों की हो, ये जब जानकारी दो लोगों की हो। अब देखो, दो लोगों की जानकारी में क्या क्या करना है वो सुनो। पहले तो नोटबुक तो कर दो बंद, क्योंकि कुछ देर तक हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जानकारी दो लोगों की हो, इसमें दो चीजें आती है। पहली कंडीशन आती है कि जो दो लोग हैं ना, उनके बीच में भी तो कोई होंगे, तो बीच वालों की जानकारी नहीं हो। बीच वालों की जानकारी नहीं हो। और दूसरी कंडीशन ये आती है कि बीच वालों की जानकारी हो। ये लो। आपके बेटा पिछली बार रीजनिंग में कितने सही हुए? हाँ, 30 ही हुए। ये तो गलत बात है ना। अच्छा, आपके एक तो वो साथ हुआ थी ना, वो तो मिली थी नहीं। शायद वो तो वहां से कर रही है ना, एमपी से। हम्म। हाँ, मोटू। बस तुम्हें वही प्रॉब्लम आ गई। मैंने उस टाइम कहा भी था कि दोनों में से एक काम करोगे तो बेस्ट रहेगा, या तो जॉब या पढ़ाई। क्योंकि तुम्हारी डेली एक क्लास छूट जाती थी। मतलब रीजनिंग की मुश्किल से तुमने आधी क्लास ही नहीं ली होगी, आधी नहीं ली थी। अब नहीं लोगे तो क्लास छूटेगी। इस बार अच्छे से पढ़ना है। जॉब नहीं कर रही अब? कितने बजे? क्या काम करती है? अच्छा, ये सिक्योर मीटर में ना। हम्म। सुनो, एक तो यह है कि बीच वालों की जानकारी नहीं हो, और एक ये है कि बीच वालों की जानकारी हो। ये दो अलग अलग बातें हैं। बीच वालों की जानकारी होगी तो क्या करोगे, बीच वालों की जानकारी नहीं होगी तो क्या करोगे? जैसे मैं पहले इधर बताता हूं। ए नाम का एक इंसान है जो लेफ्ट साइड से
5वें नंबर पर है। बी नाम का एक इंसान है जो राइट साइड से 7वें नंबर पर है। ए नाम का इंसान बताओ कहां पर है? ए नाम का इंसान लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पर है? 5 पर। और बी नाम का इंसान राइट से कौन से पर है? 7वें पर। यहां पर दो अलग अलग बातें पूछी जाती है। एक तो ये पूछा जाता है कि बताओ कम से कम कितने लोग बैठ सकते हैं। एक ये पूछा जाता है कि बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं। एक तो ये पूछा जाएगा कम से कम कितने लोग, और एक ये पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा कितने लोग। जानकारी कितने लोगों की है? 2 लोगों की है। और पूछा क्या है? कम से कम कितने और ज्यादा से ज्यादा कितने अरे सुनो, देखो, एक तो आएंगे कम से कम और एक आएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे मान लो आप लोग बैठे हो, मैं आपसे पूछूं कि आपने एग्जाम दिया, कितना नंबर आया? ठीक है बेटा, आप लोग का ही नाम है? योगेश। आप लोग? अरविंद, हेमंत। जैसे मान लो योगेश है, मैंने क्लास में पूछा कि योगेश को पूछा कि बेटा कौन सा नंबर है तेरा? तो योगेश बोला कि मेरा 26वां नंबर आ गया। योगेश का कौन सा नंबर आया? मैंने हेमंत से पूछा, हेमंत आपका कितना नंबर आया? तो हेमंत ने कहा कि सर, हेमंत नाम ही है ना? क्या नाम है? सॉरी, मिक्सअप हो गया। क्या नाम है? अरविंद। मैंने अरविंद से पूछा तो इसने बोला मेरा 40वां नंबर आया। और यह बालिका हेमलता नाम है नहीं? मैंने इससे पूछा कि तेरा कौन सा नंबर आया, तो इसने बोला मेरा 50वां नंबर आया। इसका मतलब डिटेल तो हमारे पास बहुत से लोगों की है। अब तुम खुद सोच के बताओ कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया होगा। अगर एग्जाम 1 लाख लोगों ने दिया है तो भी 26वां, 40वां, 50वां नंबर आ सकता है। अगर एग्जाम 500 लोगों ने दिया तो भी 26, 40, 50 आ सकता है। कम से कम 50 लोगों ने तो एग्जाम दिया ही है। क्या 50 से कम लोग एग्जाम दे और किसी की 50वीं रैंक आ सकती है? खुद सोच के देखो कि एग्जाम दिया है 50 लोगों ने, और क्या कोई आदमी 52वें नंबर पर आ सकता है? तो तुम्हें याद रखना है कि 50 लोग एग्जाम दे तो कोई 52वें नंबर पर तो नहीं आ सकता। इसका मतलब यह है कि जो कम से कम पूछे ना, तो कम से कम में हमेशा याद रखना बड़ी वाली संख्या उत्तर आती है। कौन सी संख्या उत्तर आती है? बड़ी वाली संख्या। बड़ी वाली संख्या है वो हम लोग आंसर मानेंगे। बोलो, बात क्लियर है? अब आ जाओ दूसरे में, ज्यादा से ज्यादा। तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं ये पूछ लेता हूँ, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा मैंने कि हेमलता का 28वां स्थान है, बताओ मैक्सिमम कितने लोगों ने एग्जाम दी होगी? तो मिनिमम तो 28 है, बिना 28 के तो 28वां नंबर आ ही नहीं सकता। बात यह है मैक्सिमम कितने लोगों ने एग्जाम दी होगी। मिनिमम तो 28 लोगों ने दिया है, पर मैक्सिमम कितने लोगों ने दिया होगा? तो बात करें अगर मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। लाखों भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो यहां हम लोग ज्यादा से ज्यादा है ना, इसमें हम लोग एक नाम लिख देंगे। क्या नाम लिखेंगे? अनिर्धारित। अनिर्धारित क्यों लिखा? क्योंकि हम निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे मान लो बेटा, आपका क्या नाम है? जीवंता। अब ये जीवंता राइट साइड से पहले नंबर पर है, और ये हेमलता लेफ्ट साइड से पहले नंबर पर है। बताओ इस लाइन में मैक्सिमम कितने लोग बिठा सकते हो?
जैसे ये मैंने बोला कि ये हेमलता पहले नंबर पर है और ये जीवंता इधर से पहले नंबर पर। बताओ मैक्सिमम कितने लोग बिठा सकते हो? तो मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं ये डिपेंड करता है बीच वाले नंबर के ऊपर, कि बोलो बीच में कितने नंबर है। जितने लोग बीच में बिठाओगे उतने बढ़ते जाएंगे। मैं एक को बिठा देता हूँ, मान लो यहाँ पर, इनको बोलूँ कि तुम इधर मुंह कर लो, एक बैठ जाए यहाँ पर उदयपुर में, एक बैठ जाए चित्तौड़ में, बोलो बीच में कितने लोग बैठ सकते हैं? तो जितने लोग बीच में बैठेंगे ना, उसी से पता लगेगा कि इस लाइन में मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं। तो तुम्हें याद रखना है, कम से कम के अंदर हमेशा ध्यान रखें, कम से कम के अंदर क्या करना है, बड़ी वाली संख्या उत्तर आएगी, और ज्यादा से ज्यादा के अंदर क्या करना है, अनिर्धारित उत्तर आएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? और हाँ या ना? कर सकते हो? ए भाई क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों बैठा है रे? तो लिखो, पहला प्रश्न लिखो। आपने क्या हेडिंग डाली? जब जानकारी दो लोगों की हो, और जब जानकारी दो लोगों की हो ना, तो ए नंबर लगा के लिखो, ए नंबर लगा के, कि बीच वालों की जानकारी नहीं हो, बीच वालों की जानकारी नहीं हो। और बीच वालों की जानकारी नहीं हो तो इसके अंदर क्वेश्चन लिखो एक, पहला क्वेश्चन लिखो, किसी कक्षा में किसी कक्षा में महेश लेफ्ट साइड से, किसी कक्षा में महेश लेफ्ट साइड से महेश लेफ्ट साइड से 12वें नंबर पर तथा सुरेश राइट साइड से 15वें नंबर पर बैठा है। महेश लेफ्ट साइड से 12वें नंबर पर तथा सुरेश राइट साइड से 15वें नंबर पर बैठा है, 15वें नंबर पर बैठा है। तो बताइए इस पंक्ति में कम से कम, तो बताइए इस पंक्ति में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, पंक्ति में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं? कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं? अगला क्वेश्चन लिखो, किसी पंक्ति में किसी पंक्ति में राजू, किसी पंक्ति में राजू लेफ्ट साइड से, किसी पंक्ति में राजू लेफ्ट साइड से 20वें स्थान पर, राजू लेफ्ट साइड से 20वें स्थान पर, श्याम राइट साइड से 13वें स्थान पर है, श्याम राइट साइड से 13वें स्थान पर है, राजू लेफ्ट साइड से 20वें स्थान पर, श्याम राइट साइड से 13वें स्थान पर है। तो बताइए, तो बताइए इस पंक्ति में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं? लिख दिया? एक को लिख दो, लिखो ए किसी पंक्ति में लेफ्ट साइड से 5वें नंबर पर, ए किसी पंक्ति में लेफ्ट साइड से 5वें नंबर पर तथा बी
ए किसी पंक्ति में लेफ्ट साइड से 5वें नंबर पर तथा बी उसी पंक्ति में राइट साइड से 5वें नंबर पर है। बी उसी पंक्ति में राइट साइड से 5वें नंबर पर है। तो बताइए इस पंक्ति में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं? लिख दिया। अब देखो 3 प्रश्न आपके सामने हैं। हमने बीच में कितने लोग बैठेंगे उनके बारे में किसी भी प्रश्न में नहीं बताया, ना पहले में बताया, ना दूसरे में बताया, ना तीसरे में बताया कि बीच में कितने लोग बैठेंगे। तो तुम्हें एक चीज हमेशा ही ध्यान रखनी है कि बीच में कितने लोग बैठेंगे, तो इसकी डिटेल कैसे मिलेगी अपन को, तो याद रखना पहली चीज तो अगर बीच में कितने लोग बैठे हैं इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है तो हम हर एक प्रश्न में क्या बोलेंगे कि कम से कम जो है ना उनकी संख्या, बड़ी वाली संख्या उत्तर है। बोलो यहां बड़ी वाली संख्या कौन है? 15। तो याद रखना कि कम से कम कितने लोग बैठेंगे, तो हमारा उत्तर रहेगा कम से कम 15 लोग बैठेंगे। कोई दिक्कत? और अगर आपको यहां पर कोई ये पूछ ले कि बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठेंगे, तो हम लोग बोल देंगे ज्यादा से ज्यादा में कि अनिर्धारित होगा। अनिर्धारित का मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कितने लोग बैठेंगे। समझ गए? आगे देखो, इस पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठेंगे? 20। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। और कम से कम की बात करो ना, तो कम से कम में याद रखना कि हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। अब जैसे ये प्रश्न आ गया तो इसमें कोई संख्या बड़ी और कोई संख्या छोटी है ही नहीं। जब कोई संख्या बड़ी नहीं है, कोई संख्या छोटी नहीं है, तो ये खुद ही उत्तर है। यानी याद रखना कि ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठेंगे, तो हम बोल देंगे ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठेंगे? 5। और बात रही कम से कम की, तो मिनिमम टू मिनिमम, तो ये हम बोल देंगे अनिर्धारित। क्या बोलेंगे हम लोग? अनिर्धारित। बोलो यहां तक याद रहेगा? चलो लिख दो इतना सा। तीनों प्रश्नों में यही लिखना है।
लिख दिया। अब है ना, ये तो एक की बातें थी। अब बी लगा करके लिखो, बीच वालों की जानकारी हो। अब बी लगा के लिखना, बीच वालों की जानकारी हो। अब देखो बीच वालों की जानकारी कैसे आएगी वो समझना। एक पर्सन लिखो, लिखो किसी पंक्ति में राजू लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पर, सॉरी 6वें नंबर पर। किसी पंक्ति में राजू लेफ्ट साइड से 6वें नंबर पर तथा श्याम राइट साइड से 7वें नंबर पर है। राजू लेफ्ट साइड से 6वें नंबर पर तथा श्याम राइट साइड से 7वें नंबर पर है। श्याम राइट साइड से 7वें नंबर पर है तथा इन दोनों के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। इन दोनों के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो बताइए, इस पंक्ति में कम से कम व ज्यादा से ज्यादा तो बताइए इस पंक्ति में कम से कम व ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं। कम से कम व ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं। अब सुनो, एक प्रश्न मैं बता दूंगा, अगले क्वेश्चन आप ही को करने हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा वो सुनो। इसने अपन को पूछा कि कम से कम कितने हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने हैं। तो तुम इतना सा याद रखना कि जिस कंडीशन में आपसे पूछा गया कि ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हैं, तो उस कंडीशन में आप एक काम ऐसा करना कि जितनी संख्याएं तुम्हें दिख रही हैं, जितनी संख्याएं तुम्हें दिख रही है ना, तुम लोग सभी संख्याओं को जोड़ देना। सभी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ देना है। ये लो, ज्यादा से ज्यादा में हमेशा ही ध्यान रखना, जितनी संख्याएं तुम्हें दिख रही हैं सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। और जैसे ही सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आएगा 6 + 7 + 1 = 14। ये लो, समझ गए क्या आएगा। ज्यादा से ज्यादा में सभी को जोड़ना है। अब आप बोलोगे सर पिछले प्रश्न में क्यों नहीं जोड़ा। तो भाई पिछले प्रश्न में अपन को पता नहीं था कि बीच में कितने लोग बैठे हैं। अब जैसे मान लो यहां पर मैं बता दूं, हाँ, कि यह बालिका है हेमलता यहां पर बैठी है और ये एक भाई यहां पर बैठा है। अब अपन को अगर पहले से ही पता है कि बीच में 5 लोग हैं, तो चाहे तो तुम पांचों बच्चों को दूर दूर बिठा दो, एक जगह बिठा दो, कैसे बिठा दो, 5 है तो 5 ही। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा में सभी संख्याओं को क्या करना, जोड़ना। बोलो बात क्लियर हो गई। अब बात यह है कि कम से कम कितने बैठेंगे, कितने लोग ऐसे हैं, सॉरी कम से कम कितने लोग हैं जो इस व्यवस्था को पूरी बना सकते हैं। तो उसमें जरूर थोड़ा सा अलग आएगा, थोड़ा सा अलग क्या, इसमें तो काफी चेंज आएगा। अब देखो क्या चेंजिंग आएंगे वो सुनो, आप काम की बातें सुनो। आपको मैंने कल पहले प्रश्न में क्या लिखवाया था याद है क्या। बिना देखिए,
कल पहले प्रश्न में क्या लिखवाया था? टोटल संख्या कैसे निकालते हैं? हे प्रभु, किसी को कोई नहीं पता। हाँ हेमलता बोल। है गलत बोल गया। लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक, है ना? तो नहीं बोला लेफ्ट प्लस राइट प्लस माइनस एक, है ना? एन क्या लिखा था? लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक। यहां क्या करना है? यहां करना है लेफ्ट प्लस राइट माइनस, और माइनस में क्या करना है? डबल काउंटिंग। या तुम एक काम ऐसा कर दो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस, बीच वालों से दो ज्यादा। ये लो, क्या लिखोगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच वालों से दो ज्यादा, इतना फिक्स कर लो। बीच में अगर एक है तो माइनस का तीन करना है। बीच में अगर चार है तो दो एक्स्ट्रा करके छह करना है। बीच में अगर 12 है तो दो एक्स्ट्रा करके 14 करना है। बीच में अगर 9 है तो दो एक्स्ट्रा करके 11 करना है। मतलब बीच वालों से दो ज्यादा ही रखना है, ये ध्यान रखोगे। तो देखो क्या करोगे, तो हमने लिखा कि लेफ्ट साइड से 6 प्लस राइट से 7 और माइनस। अपन को बोला गया कि दोनों के बीच में कितने लोग हैं? एक। तो हम बीच वालों से दो ज्यादा, ये लो बीच वालों से दो ज्यादा ले लिए। कोई दिक्कत? ये आएगा 6 और 7 13, 13 में से गए तीन, 13 में से तीन गए तो कितने बचे? 10। ये बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत? अब जैसे मैं आपको बना के बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोग हैं। इसने बोला कि राजू का लेफ्ट साइड से छठवां स्थान होगा। तो 1 2 3 4 5 6, ये छठवां स्थान हो गया। राजू का है कि नहीं है? अब दूसरा बोला गया कि श्याम का राइट से सातवां होगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, ये लो। क्या दोनों के बीच में एक इंसान बैठा है? तो वो भी बैठा है। तो तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा निकालने हैं तो क्या तरीका लगाओगे? अरे ज्यादा से ज्यादा जितना दिया है उनको सबको जोड़ दो, और कम से कम में क्या करोगे? लेफ्ट राइट को तो जोड़ना ही है, लेफ्ट राइट को तो जोड़ना है, लेकिन बीच में जितने लोग हैं उनसे दो एक्स्ट्रा कम करना है। लेफ्ट राइट को तो जोड़ना ही है, पर बीच वालों से दो एक्स्ट्रा कम करना है। तो लेफ्ट राइट को जोड़ो, तो हमने बता दिया कि लेफ्ट राइट को जोड़ोगे तो 6 7 13 हो जाएगा। बीच में एक ही इंसान है, दो एक्स्ट्रा कर दो तो तीन माइनस करोगे, और 13 में से तीन जाएंगे तो बोलो कितने बचेंगे? 10। कोई दिक्कत? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो एक तो लिखो, पर्सन लिखवा दिया ना? हाँ।
अरे लिखा है क्या? चलो एक प्रश्न और लिखो। लिखो किसी पंक्ति में ए का लेफ्ट साइड से 20वां स्थान तथा बी का राइट साइड से 13वां स्थान है। ए का लेफ्ट साइड से 20वां स्थान तथा बी का राइट साइड से 13वां स्थान है। ए का लेफ्ट साइड से 20वां स्थान तथा बी का राइट साइड से 13वां स्थान है। लिख दिया। यदि यदि दोनों के बीच केवल 5 व्यक्ति हो तो, यदि दोनों के बीच केवल 5 व्यक्ति हो तो किसी पंक्ति में ए का लेफ्ट साइड से 20वां स्थान तथा बी का राइट साइड से 13वां स्थान है। यदि पंक्ति में दोनों के बीच यदि पंक्ति में दोनों के बीच 5 विद्यार्थी बैठे हों तो पंक्ति में दोनों के बीच 5 विद्यार्थी बैठे हों तो इस पंक्ति में कम से कम इस पंक्ति में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा इस पंक्ति में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं? कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं? एक बार करके देख लो, फिर मैं बता देता हूं, है ना। उत्तर आया क्या?
बोलो रे बोलो, इधर सुनो। ज्यादा से ज्यादा कितने? 20 + 15 35, 35 सॉरी 20 और 13 है ना। 20 + 13 = 33, 33 और 5 हो गए 38। ये तो ठीक है। कम से कम में 20 + 13 तो आएगा माइनस, बीच वालों से 2 ज्यादा। बोलो बीच में कितने लोग हैं? 2 ज्यादा करोगे तो बोलो 20 और 13 33, 33 में से 7 गए तो 26। 20 और 13 33, 33 में से 7 गए तो कितने बचे? 26। ये लो, चलो लिख दो, ये लिख दो। और टाइप नंबर 3 का नाम भी लिख देना। और टाइप नंबर 3 के बारे में हम लोग बाकी बातें जो होगी वो कल पढ़ेंगे। ये लिख दो इतना सा।